अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, PS 610 न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर लेसन नंबर 38 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये ब्रेन एंड मोटिवेशनल स्टेट्स। आगे के लेक्चर्स बहुत ही आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस हमने हंगर, अपना टेम्परेचर और ये सब कुछ देखते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने टेम्परेचर के बारे में देखा था। हम मजीद हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हुए हैं। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते, शॉर्ट करते हैं। चलें स्टार्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। हम बात करते हैं बायोलॉजिकल रिथम की। फ्रीक्वेंसी कितनी बार, एम्पलीट्यूड कितना तेज, पीरियड कितने गैप से, फेज कब पीक पर पहुंच जाता। ये चीज, ये हमारी बॉडी दिन भर इस फ्रीक्वेंसीज पे चल रही होती है। हमारी पूरी बॉडी के सारे साइकिल इस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं। अब ये तो देख लिया हमने कि किस तरह इसको मेजर करते हैं, बट ये होता क्या है। बायोलॉजिकल रिथम्स कह लो, हमारी क्लॉक वाइज जो हमारी बॉडी में टोटली सर्कल कर रही होती है वो चीज, जैसे कि भूख, प्यास, सोना, उठना, जागना। और गर्ल्स में कह लो कि मेंस्ट्रुअल सारा साइकिल, हर मंथ में एक मंथ के अंदर एक एग बनता है, और फिर जब मंथ जब भी कंप्लीट होता है, लास्ट टाइम एग ब्रेक हुआ था, नेक्स्ट टाइम पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट पूरा मंथ कंप्लीट होता है तो फिर दोबारा एग जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जब एग ब्रेक होता है 7 डेज तक वो ब्रीडिंग के बाद जो है नेक्स्ट साइकिल सारा ये चीज सारा निजाम। उसके बाद अब देख लो डार्क एंड लाइट, दिन और रात, रोशनी, सारा कुछ ये सारा निजाम। आगे हम देखते हैं सर्केडियन रिथम। इसमें क्या है, इसने कहा कि सर्केडियन रिदम में दो चीजों ने बात की है। सर का मतलब सर्कल और DN मतलब डे, सर्कल ऑफ द डे। हम डे में जितना भी काम करते हैं, टेम्परेचर हाई लो, जैसे कि हम जाग रहे होते हैं टेम्परेचर हमारा हाई होता है, हम सोते हैं टेम्परेचर हमारा लो होता है। ये सारा निजाम जो है ये। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी उन्होंने ये चीज बताई हुई है कि ये सारा निजाम होता है हमारी बॉडी का। ये कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी बॉडी में कह लो ये जो सारा निजाम होता है ना, SCN मतलब सुप्रा कियामेस्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस के सेंटर में होता है हमारे, जो ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। डे एंड नाइट की सारी शिफ्ट्स वगैरह ये सारा कंप्लीट, मेंस्ट्रुअल वुमेन के मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा डे एंड नाइट सर्केडियन बायोलॉजिकल सारा कुछ हमारी बॉडी का ये कंट्रोल कर रहा होता है। आगे बॉडी का टेम्परेचर सर्दी गर्मी के हिसाब से और रात और दिन के लिहाज से हर चीज हमारी बॉडी का ये चीज कंट्रोल कर रही होती है। अब कह लो मेटाबॉलिक हीट कह लो, ये कह लो कि प्रोडक्शन वगैरह। अब हम सोते हैं ना तो हमारा ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन ही हमारा वर्क रात के टाइम करना है और दिन के टाइम हमारी बॉडी ने वर्क करना है। सब हम चल फिर रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, सब सारे काम कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, ब्रेन हमारा उस टाइम भी काम पर होता है, मगर कि वो उस टाइम अपने आप को कह लो कि ना उसका वर्क और उसकी एनर्जी का टाइम नहीं है। अब जैसे कि देखो बॉडी की नीड क्या है, खाना, प्यास और सूरज की रोशनी, ये सब कुछ। बट जब हम सो जाते हैं ना तो हमारी नींद जो है हमारी ब्रेन का फूड है। कह लो सोना इसलिए जरूरी है। जब अगर हम ना सोए तो हमारी बॉडी खुद ब खुद हमसे मांगती है कि सोना है, ना सो तो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। उसके अलावा कह लो कि बॉडी में वो हिम्मत और ताकत नहीं रहती और आंखें टाइटली जो है ना खुद ब खुद बंद हो रही होती है, क्योंकि ब्रेन हमारा नींद मांग रहा होता है। जैसे कि इंसान को भूख लगती है वो खाना मांगता है ना, इस तरह हमारा ब्रेन जो है ना कह लो कि वो नींद मांग रहा होता है। ठीक है, नींद बहुत जरूरी है, और नींद स्पेशली रात की। दिन की नींद होती है ना वो कह लो, एक तो हम कहते हैं ना कि हम शोर शराबे की वजह से हम सो के उठे हमारे सर में दर्द है, वो चीज भी है, मगर उसके अलावा हम कह लो कि नींद जो है ना अल्लाह ने जो निजाम बनाया है ना उसके मुताबिक जो चीज हर चीज अल्लाह पाक ने पाबंद की हुई है कि ये इसका ये टाइम है, इसका ये टाइम है। अब हम दिन को और नींद रात की है, रात की क्यों कह लो कि अल्लाह ने जो है ना रात को अंधेरा किया है, रात अंधेरी है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में सोना, सुकून, खामोशी, सन्नाटा और सब कुछ ये सब कुछ बहुत मैटर करती हैं, सारी छोटी छोटी चीजें जिनको हम इग्नोर करते हैं। अक्सर लोगों की टाइमिंग ये होती है कि वो सारी रात सोते हैं, सारी रात जागते हैं और दिन भर जो है ना सोते हैं। तो क्या उनकी बॉडी का आप लगा लें हिसाब कि जो लोग ऐसे जिनकी टाइमिंग ये है कि सारी रात जागना और दिन को सोना, उनकी बॉडी के सारे ब्रेन मसल सब कुछ जो है ना उलझे हुए होते हैं। वो हैप्पी होते हुए भी अनहैप्पी, कह लो कि उनमें वो फ्रेशनेस नहीं होती जो फ्रेशनेस उन लोगों में होती है जो सुबह सुबह उठते हैं। सुबह सुबह उठकर जो फर्स्ट एयर होती है ना उसमें अपने आप को लेके जाना ऐसे जैसे कि ना किस चीज की नीड थी और इंसान की वो पूरी हो गई है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, फ्रेशनेस, उस इंसान के चेहरे पे फ्रेशनेस होगी, डार्क सर्कल्स नहीं होंगे और एक्टिव होगा, हर चीज को एक्टिवली करेगा। और इसके अलावा जो कह लो ना, जो इंसान रात सारी जाग कर और दिन को दिन पूरी करके शाम को 4 या 5 बजे उठ रहे हैं, उस इंसान को दिन ही गुजर गया तो एक्टिव क्या होना उस इंसान ने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यही हमारे सर्कल्स। और आगे है हाइबरनेशन कह लो कि ना ये वो एनिमल्स कह लो कि वो एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जो सर्दियों में सोकर ही टाइम गुजारते हैं, क्योंकि जैसे कह लो कि बहुत सर्दी होती है, उनसे बियरेबल नहीं होता, वो बियर नहीं कर सकते हैं, इतनी की ठंड होती है। ठीक है, तो वो कह लो कि ना
ठंड में क्या करते हैं, जैसे कि कह लो भालू, चिंपांजी और कुछ अरेबियन सीज फूड सीज कह लो कि कोस्टल सीज में रहती हैं। इसके अलावा कह लो कि कुछ और भी इस तरह के हैं, वो उनका काम क्या होता है, उन्होंने 2 से 3 महीने तक जब तक सर्दियां रहती हैं उन्होंने सो के गुजारना, ना खाना ना पीना ना वॉशरूम, कुछ भी काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या सोए रहना। जैसे कि भालू है ना, सारे 2 से 3 महीने सोया रहता है, ठीक है। उसने एक नुक्कड़ ढूंढ लेनी, नुक्कड़ में लग के सोए रहना। ये नहीं कि बेहोश को जिंदा होती हैं, वो जाग रहे होते हैं, भूखे भूखे प्यासे जो है ना वो सोए हुए होते हैं, ठीक है। ना उनको इतनी अलमिया का निजाम है, ये उनको 2-3 महीने इतनी हैवी भूख लगती है, ना उनको कोई काम करने की जरूरत होती है। एक तो वो ऑलरेडी इतनी लेजी होती हैं भालू, तो उन्होंने सो के ही गुजारना होता है स्टिल। और उठते हैं, देखते हैं, ये नहीं कि बेहोश, उठते हैं, देखते हैं सबको, फिर सो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हंगर एंड फीड। अब हम इसको देखते हैं। सर्वाइव करने के लिए खाना बहुत जरूरी है, उसके लिए इंसान अपने आप को खुद मोटिवेट करता है। पहला पीरियोडिक, पीरियोरिटी, पर्पसिव और परसिस्टेंट। हम बात करते हैं इन 4 पीरियड्स की, ठीक है, जिनमें से पहला पीरियोडिक, इंसान अपने आप को जब भूख लगती है जैसे कि हर 3 घंटे बाद वो खाना ढूंढ लेता है, ठीक है। बाकी पीरियोरिटी जब भूख लगती है इंसान को हर हाल में पहले खाना ही चाहिए होता है। बाद में पर्पसिव, इस तरह का कह लो कि ना इंसान को जब खाना ही पहली तो है, खाना जब तक नहीं ना मिलेगा तो इंसान कोशिश पे लगा रहेगा, ठीक है। अगर परसिस्टेंट कह लो, इसका भी पर्पस जैसा ही है कि जब तक खाना नहीं ना मिलेगा, पेट नहीं भरेगा, तो कोशिश जारी रहेगी, ठीक है। ये फीडिंग मतलब मीन्स के मेन चीज जो है ना सरवाइव करने के लिए खाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंसान को खुद ब खुद मोटिवेट कर लेता है अपनी जरूरत के हिसाब से। अच्छा, अब खाना तो देख लिया, अब देखते हैं वेट लूज, ठीक है। वेट के बारे में क्या है। अब बॉडी जो है हमारी ना, एक तो हो जाती है कि मेंटेन्ड है, ना हैवी खाना ना ये सब कुछ, ठीक है। बाकी जो है वो कि हमारी बॉडी ना हर चीज को खुद बैलेंस करती है, कितना हमें वेट चाहिए, कितनी हमें एनर्जी चाहिए और कितना हमें फैट चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लिमिटेड अपनी कह लो ना कि मूड के हिसाब से खाएं तो ये सब कुछ करें, तो वेट, ये नहीं कि ज्यादा वेट होना के गलत है, गलत नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर कह लो कि जितनी हमें जरूरत है, हम काम भी साथ साथ करें और साथ साथ खा भी रहे हैं, तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हाँ जी, हम सिर्फ बैठे हुए हैं और सिर्फ फास्ट फूड ये सब कुछ खा रहे हैं, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये जहर बन रहा है, ठीक है। इतना है। हमें अपनी उतनी एनर्जी के हिसाब से खाना पीना चाहिए, बात सारी ये है, ठीक है। बॉडी खुद मेंटेन रखती है अपने आप को। हम थोड़ा काम करते हैं, हमें भूख लग रही है, हम खाना खाएंगे, हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। हम बैठे हुए हैं, सिर्फ स्टिल बैठे हुए और खाई जा रहे हैं, तो नुकसान है हमारे लिए, बहुत नुकसान है, ठीक है। ये चीज है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे की, क्यों जो है ना कह लो कि हम इतना फूड लेते हैं, क्यों। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें भूख लगे तो हम खाना खाएं, और ऐसा होता भी नहीं है कि सिर्फ हमें भूख लगे तो हम खाना खाएं। बाजू का ऐसा होता है, हम रोड से गुजरे होते हैं, हमें कोई बेकरी आइटम, कोई फ्राइज, कोई समोसे, कोई इस तरह की चीजें, जो हमारे स्टमक हमारा हमें सिग्नल्स देता है कि भाई खुशबू आ रही है और हमने वो चीज लेनी है। ये चीज हम कहते हैं ना, ये खुशबू आ रही है, अक्सर बाजू का होता है कि हमने वो खाने को दिल कर है जिस चीज की खुशबू आ रही है, हम अपने को कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये भूखापन है, नहीं ये भूखापन नहीं है, हमारी जो हमारे स्टमक है ना वो हमें सिग्नल्स दे रहा होता है कि जिस चीज की खुशबू आ रही है वो हमें चाहिए, खाना है, हमने वो चीज लेनी है। पर ठीक है, ये जो है ना ये नेचुरली प्रोसेस है अल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम मजीद जो है ना। अच्छा, एक ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये लाइन है ना, फीडिंग इज अंडर मल्टी फैक्टर कंट्रोल, मींस के ये मॉर्गनसन और कार्लसन ने 1977 में कहा था कि जो है ना, जो खाना है ना सिर्फ पेट का काम नहीं है, ये चीज पेट नहीं कंट्रोल कर रहा, हमारी बॉडी के बहुत से जो है ना निजाम, इसको ब्रेन हमारा कंट्रोल कर रहा है। मैंने आपको ये भी बताया, हमने डिटेल में भी सारी चीजें पढ़ी हैं कि हम स्मेल सूंघते हैं तब, कोई चीज देखते हैं तब, या फिर बाजू का ऐसा होता है कोई हमारे सामने से खाना ले जाए, किसी और को दे रहा हो तो हमें दिल करता है कि हम भी खाएं, हमारी भूख भी बढ़ जाती है। तो ये सारा कुछ हमारी ब्रेन, बहुत से जो है ना हमारे हाइपोथैलेमस, और उसके बाद बहुत से फंक्शंस और बहुत से न्यूरॉन है जो चीज कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो स्मेल, ये स्मेल वाला सीन अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद विजुअल, टेक्टम, ये हमारा टेक्टम बॉडी का जो वो ब्रेन का वो कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा हम जो डिफरेंट चीजें हैं ना, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन सारे मिलकर ही सारे काम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बात किसने की थी? मॉर्गनसन और कार्लसन ने की थी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम रिसेंटली जो पेपर्स गुजरे हैं ना उसमें ये एमसीक्यूज, ये लाइन एज इट इज आई थी और पूछा था कि मॉर्गनसन और कार्लसन ने ये 1977 में कहते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ था, बताता है कि बताओ इनमें से किसने ये बात कही है, ठीक है। तो मॉर्गनसन और कार्लसन, इंपॉर्टेंट है लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्विज में भी आया था लास्ट टाइम, जो हमारे क्विज हुए ना उसमें भी आया था, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज लाइन आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। मे भी आ सकता है, और आपने मुझे लाजमी आगे कमेंट में बताना है कि अगर किसी बच्चे का ये लाइन आई ना तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि ये आया है मैम कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं हम।
अच्छा, उसके बाद हम वो बात करें कि हंगर की बात करें कि किस तरह वो हम सीन जो ये सारा क्रिएट होता है, क्या किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है सेलिब्रेटेड पाइपलाइन रॉक। अच्छा, ये सीन जो है ना वही हम लास्ट टाइम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं PS5 512 में, और ये कि डॉग को सिखाया जाता है कि किस तरह बेल बजेगी तो खाना खाना है उसने, और ये सारा कुछ। ये रेड लाइंस को आप लोग इग्नोर करें। अच्छा, ये कट नहीं है वैसे, ये लाइन ऐड है, या रीड आउट लाजमी करें अगर हैंड आउट से करेंगे, ये मेरी कुछ मिस्टेक है। अच्छा, अब ये अब लाइन इग्नोर करें। आगे हम देखते हैं, आगे हमने बात की है। अच्छा, ये एग्जांपल जो थी ना ये डॉग वाली थी, ये डॉग किस तरह बेल बजता था तो खाना उसको एक बार खाना दिया था इस तरह कि जब बेल बजी फिर खाना दिया उसको, नेक्स्ट खुद बेल बजी तो फौरन से उसके मुंह से सेलिब्रेशन, मतलब कि कह लो ना कि लारें निकलती हैं, वो लारें निकलने लगी। क्यों? बेल से उसको ये बात याद, दिमाग में बेल होगी तो खाना। उस हिसाब से हम बात करें कि ओरल पेरिफेरल्स, बात करें कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना खाना जरूरी नहीं, खाने के लिए हमें खाने का अच्छा होना और खाना फेवरेट होना, और ये बहुत ये चीजें बहुत डिपेंड करती है, कल्चरल वगैरह सारा कुछ बहुत डिपेंड करता है किस तरह। अब ये कह लो कि ना खाना हमें बस लिमिटेड है, जैसे कि एग्जांपल ले लें, घर में कद्दू या टिंडे बने हैं, ठीक है, कद्दू टिंडे या बैंगन बने हैं, जो कि इतना नहीं कोई शौक से खाता, ठीक है। जब वो बने हैं तो हम लोग बस लिमिटेड इतना खाएंगे कि बस हमारा पेट भर जाए, गुजारा हो जाए हमारा, ठीक है। अगर उस जगह कोई बिरयानी या फिर कह लो कि कोई ऐसी चीज जो कोई फास्ट फूड या कोई पास्ता या कोई लजानिया कुछ भी ऐसा बना है घर में जो हमें बहुत पसंद है, उस हिसाब से हम इतना खा लेंगे ना कि जितनी हमें जरूरत भी नहीं है, और उसको ओबेसिटी हो जाएगी, और बाद में हमारा उस चीज से हमारा स्टमक जो है वो ओवरलोडेड हो जाए, एसिडिटी हो जाए, बहुत इस तरह की चीजें जो कह लो कि हो जाए, मगर हम खाएंगे अनलिमिटेड क्योंकि वो हमारी फेवरेट होगी। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जो ना हमारी बॉडी जो है ना बहुत डिपेंड करता है कि लुक्स भी मैटर करती है, और उसकी खुशबू भी, बिरयानी की खुशबू सुन के तो ऐसी भूख में और इजाफा 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 हो जाता है, ठीक है। तो खाना, लुक, स्मेल और फीचर्स वगैरह सब कुछ बहुत डिपेंड करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कल्चरल की, ठीक है। कल्चर की बात करते हैं। अच्छा, कल्चर भी और रिलीजन वगैरह सब कुछ बहुत डिपेंड करता है हम पे। अब देखो हम मैं एक रिलीजन की हिसाब लगाएं कि हम लोग जो है ना गोश्त खा लेते हैं, इंडियन गोश्त नहीं खाते, ठीक है। तो वो लोग गोश्त को देख के दूर भागते हैं, क्यों? और हम लोग उतने ही शौक से गोश्त खाते हैं, क्योंकि हमें तो सुन्नत है, हम खाते हैं, मुसलमान हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज है कि रीजन भी डिपेंड करता है। उसके अलावा कल्चर में कह लो कि ना ट्रेडिशनली हम कह लो हम स्पून के साथ खाते हैं, हम फोक के साथ खाते हैं, फिर मजीद जो सुनते नबी है वो हम हाथ से खाना खाते हैं, ठीक है। मगर कह लो चाइनीज चॉपस्टिक के साथ खाते हैं। अब उसके अलावा कह लो कि अमेरिकन कह लो, दूसरी सिटीज में कह लो, वो लोग तो चावल भी जो हम चम्मच से खाते हैं वो लोग फोक के साथ खाते हैं, ठीक है। इतने सबके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स और सबका डिफरेंट डिफरेंट सीन है। तो खाना ये सब कुछ डिपेंड करता है, खाना, भूख, देखना, स्मेल, सब कुछ बहुत डिपेंड करता है। तो ये सारा कुछ स्मेल और लुक्स ये सब कुछ किसके साथ कनेक्ट है? हमारे ब्रेन के साथ। हमारी बुक सिर्फ हमारे ब्रेन तक हमने पढ़ना है, हमने बॉडी नहीं पढ़ना। बॉडी की भी मजीद डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स वगैरह सब कुछ होगा, बट जो है ना कह लो कि ना हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ब्रेन की। अच्छा, ये हमारा लेक्चर था। बस इसके अलावा जो आप लोगों ने हैंड आउट को रीड आउट लाजमी किया करें। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बस मेरे ही लेक्चर्स सुने और उठ जाए, ठीक है। आप लोग मेरे लेक्चर सुना करें, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने एक बार हैंड आउट जो चैप्टर है, पूरा लेसन हमारा, वो आपने एक बार रीड आउट करना है इट योर ओन वर्ड्स, ठीक है। कह लो कि आप लोग छोटी मोटी चीजें जो मैं भी कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी टीचर हूँ बस, ठीक है। अब जो छोटी मोटी चीजें मेरे हाथ से निकल गई हैं, मेरे तक नहीं पहुंची, नजर में नहीं आई, वो आप लोग रीड आउट कर लें, ठीक है। और कमेंट में मुझे भी बताएं कि वो चीज, कोई चीज मिसप्लेस हुई है, मुझसे रह गई है नहीं, या फिर जो चीज मैं भूल गई हूँ बताने, कुछ मैंने गलत बताया मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा हम देखते हैं हमारे एमसीक्यूज। बायोलॉजी के rhythms that follow up 24-hour cycles called circadian rhythms, ठीक है। That time required for one complete biological rhythm cycle is called period. The main brain area that control circadian rhythm is SCN, मतलब Spatial Matrix Nucleus. Which of the following is a characteristic of hunger and feeding behavior purposes? इसका काम होता है सिर्फ हंगर और फीडिंग। The two major set points related to feeding cycle, body weight and body energy, कि बॉडी का वेट और एनर्जी बिल्कुल लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, जानवरों की ना एक बड़ी खास बात होती है, वो इतना खाते हैं जितना उनका वेट ना वापस हो जाए। जानवर खाएंगे और खाने के बाद वो चलते फिरते हैं तो उनको अपना खुद का वेट जो है ना कम लगता है, फिर वो और खाते हैं, फिर उनको जब वहां तक खाते हैं जब तक हमारा कह लो कि वेट कम वो हो। अच्छा, अगर उनका भी यही हिसाब है कि फेवरेट चीज है ना उनकी, तो उन्होंने और हद से ज्यादा खाना, जितने उनकी जरूरत है उससे ज्यादा खा लेंगे, वेट से ज्यादा खा लेंगे। मगर अगर इस चीज की ना एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि अगर जानवर को
टेस्ट उसकी फेवरेट चीज ही कह लो, बस ट्यूब के साथ खिलाएंगे ना उसको, मतलब कि ट्यूब के साथ खिलाएंगे और जबान को टच नहीं होने देंगे उसकी, उसको टेस्ट नहीं आएगा, तो वो क्या है बस उतना खाएगा जितना उसका वजन पूरा हो जाए। मीन्स ये कि मैटर करता है, टेस्ट और फेवरेट फूड बहुत मैटर करता है। ये एक्सपेरिमेंट भी था पीछे। अच्छा उसके अलावा कह लो फॉर इनटेक एंड can increase due to which oral peripheral factors even when the body does not feel palatability of food। बस ये हमारा था एमसीक्यूज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।